अगर आप लोग अपने गेहूं में कल्लों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो आज हम यहाँ पर 3 ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जिससे जो आपके गेहूं के कल्ले हैं ये ज़रूर बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो हम अपने खेत में गेहूं लगाए हुए हैं, यहाँ पर जो हम कल्ले बढ़ाए हुए हैं ये किस तरीके से बढ़े हैं, इसमें हम एक मेथड प्रयोग किए हैं और दूसरी जगह दूसरा मेथड प्रयोग किए हैं एक ही खेत में। तो सबसे पहले आइए हम दिखाते हैं कि जो कल्ले हैं किस तरीके से बढ़ रहे हैं और हम जो बताने वाले हैं उसका कितना बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। तो हम यहाँ आपको प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं। अभी देखिए हम खेत में हैं और यहाँ पर जो हमारा गेहूं है इसको आप लोग अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। तो हम यहाँ पर कुछ जो गेहूं के पौधे हैं इसको उखाड़ते हैं। आप लोग देख सकते हैं जो गेहूं के पौधे हैं इनको हम उखाड़ ले रहे हैं। इतने गेहूं के पौधे हम यहाँ पर उखाड़ लिए हुए हैं और यहाँ पर जो मिट्टी ये लेकर के आए हुए हैं आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारे गेहूं के पौधे हो गए हैं और हम इसको यहाँ पर रख देते हैं और दूसरी साइड में भी हम लगाए हुए हैं गेहूं और यहाँ पर जो मेथड है ये हम दूसरा प्रयोग किए हुए हैं। तो हम यहाँ पर भी जो कुछ पौधे हैं इनको उखाड़ लेते हैं और आपको बताते चले कि यहाँ पर जो गेहूं की बुआई की गई है यह एक ही दिन की गई है और एक ही खेत है, एक ही प्रकार की बीज है, सब कुछ एक जैसा ही है, लेकिन जो तरीका है ये थोड़ा सा अलग है। हम वहाँ पर जो गेहूं उखाड़े थे उतना ही गेहूं हम यहाँ पर भी उखाड़ लिए हुए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पौधे हम यहाँ पर लिए हुए हैं और हम प्रूफ दिखाने के लिए बाल्टी में पानी भी रखे हुए हैं। ये हमारे हाथ में जो आप लोग देख रहे हैं यह है 8 पौधे गेहूं के और ये जो हमारे हाथ में देख रहे हैं आप लोग ये है 1 2 3, ये 3 पौधे हैं और ये 8 पौधे हैं। तो रिजल्ट आप देख रहे हैं कितना अंतर है एक ही खेत में, सिर्फ मेथड चेंज कर देने की वजह से। हम आप लोगों को जो दिखाते हैं वो प्रूफ के साथ दिखाते हैं ताकि आप लोग जान पाए। वीडियो कट नहीं करेंगे, अभी तक कट हुई नहीं है। तो हम पहले इसकी जो जड़ है यहाँ पर देखिए केंचुए भी दिख रहे हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले इसकी जड़ को धुलते हैं। हमें धुल करके दिखाना था तो इस वजह से जो बाल्टी में पानी है ये हम पहले से ही लेकर के आए थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने जड़ को धो दिया है। अब ये जो 8 पौधे हम उखाड़े थे इनकी भी हम जड़ों को आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो 8 पौधे हैं और ये जो 4 पौधे हैं, आप अंतर देखिए पूरे लंबाई चौड़ाई और रंग पूरी तरीके से अंतर आप लोग देखिए। और इसकी जो जड़ें हैं यह एक ही पौधा है, इसमें इतना ज़्यादा कल्ले निकले हुए हैं। अगर हम इसमें पौधे की देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक पौधे से यहाँ पर 10 पौधे बन गए हैं जो कि अभी बन ही रहे हैं। और इसी तरीके से ये 4 पौधे हैं तो इसमें देखें तो 40 पौधे इतने में हो गए और लंबाई आलमोस्ट देखा जाए तो डबल है, इसके डबल हो गई है। बुआई जुताई खाद पानी दवाएं सब एक ही दिन दिया गया है। ये ज़्यादा हरा भरा है, ये पीला भी है और इसकी जो जड़ है यह ज़्यादा विकास की है। इसकी जो जड़ है आप लोग देख रहे हैं ये काफ़ी कम विकास की हुई है। तो ये है दोनों में अंतर। और क्या चीज़ है, सब कुछ तो एक जैसा रहा लेकिन जो तरीका रहा है वो अलग रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अब पता लग गया होगा कि खेत एक ही है, वीडियो कट भी अभी नहीं हुई है तो रिजल्ट किस तरीके से आ रहे हैं। अब ये जो एक ही खेत में आए हैं इस 2 तरीके के रिजल्ट क्यों आए हैं और कैसे आए हैं और आप ये वाला रिजल्ट किस तरीके से अपने खेतों में लेके आ सकते हैं और ये वाले रिजल्ट को पीछे छोड़ सकते हैं। देखिए जो गेहूं की खेती होती है ना, ठंडी में की जाने वाली खेती होती है या बोले तो रबी के सीजन में की जाने वाली खेती होती है। और जो रबी की सीजन की फसलें होती हैं यह पानी नहीं मांगती, जैसे फ्लड इरिगेशन किया जाता है, बाढ़ वाली सिंचाई की मतलब एक जगह हम खोल दिया और पूरा खेत डूब रहा है। तो इस तरीके से जो आप सिंचाई करते हैं
ठंडी की फसलें इस तरीके से पानी नहीं मांगती हैं। इसका कारण ये होता है उनको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम किए फ्लड इरिगेशन, और ये वाला जो पौधा ज़्यादा बचा हुआ है इसको हम किए हैं एक हिसाब से आप बोल सकते हैं कि मैनुअल स्प्रिंकलर से किए हैं, जिसमें एक हाथा होता है और हाथे की सहायता से पानी जो है डाला जाता है। इससे क्या जो होता है, जो हमारी मिट्टी होती है यह ऊपर से 2 इंच भीग जाती है, लेकिन इस वाले में मिट्टी 10 से 12 इंच तक भीग जाती है जब हम फ्लड इरिगेशन से सिंचाई करते हैं। तो जब मिट्टी 10 से 12 इंच भीग जाती है तो पानी ज़्यादा हो जाता है और मिट्टी हमारी जाम हो जाती है, जिसकी वजह से जो पौधे की ग्रोथ है ये कम है। और यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर जब हम स्प्रिंकलर से या बोले तो रेन गन सिस्टम से सिंचाई अपने गेहूं की किए तो जो गेहूं का रिजल्ट है सेम इसका जो है ऑलमोस्ट डबल है। तो इस तरीके का रिजल्ट मिलता है अगर हम फ्लड इरिगेशन छोड़ करके अगर स्प्रिंकलर या रेन गन सिस्टम से सिंचाई करते हैं। देखिए जो स्प्रिंकलर होता है, मिनी स्प्रिंकलर आप लोग देखे होंगे, जैसा कि हम यहाँ पर आप लोगों को फोटो में दिखा रहे हैं। इस पे सरकार की भयंकर सब्सिडी आती है, 90% 100% तक की सब्सिडी आती है। आप लेके जाइए, लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फसलों में आपको इसी तरीके के रिजल्ट देखने को मिलते हैं, और ख़ास तौर पे ठंडियों में तो भैया सोने पे सुहागा हो जाता है। इतना बेहतर रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलता है और कुछ भी एक्स्ट्रा आपको देना नहीं होता है। अब जब आप स्प्रिंकलर से सिंचाई करेंगे तो जो मिट्टी है, या रेनगन से सिंचाई कर रहे हैं तो जो मिट्टी है ये ऊपर की 2 इंच भीग जाती है। तो इसको जितनी नमी की आवश्यकता होती है उसको मिल गई, और इसकी जो जड़ें होती है, ठंड में जितनी भी फसलें होती हैं इनकी जड़ें आप लोग देखते होंगे कि ज़्यादा अंदर तक जाती नहीं है। तब ऐसी परिस्थिति में जड़ों के विकास के लिए भरपूर जो है जगह मिलती है, तो पौधा दोगुनी रफ्तार से यहाँ पर विकास किया हुआ है। अब ये तो हो गई पहली चीज़ कि अगर हमको सिंचाई करनी है तो हम लोग रेन गन, स्प्रिंकलर या मैनुअल हाथे द्वारा सिंचाई कर सकते हैं, या बेड मेथड से जो गेहूं की खेती होती है उसको कर सकते हैं। लेकिन जो ये गेहूं की खेती होती है, जब हम इसमें स्प्रिंकलर मिनी चलाएंगे तो पहले सीजन में तो काम करेगा, लेकिन दूसरी बार जब सिंचाई करने जाते हैं तो जो पौधा होता है ये ज़्यादा बढ़ जाता है। तो रेनगन सिस्टम से लगा सकते हैं, क्योंकि रेनगन ऊपर आ जाती है और ऊपर से सिंचाई ज़्यादा करती है। तो वो आपका जो है पहली सिंचाई तो रेनगन से होनी ही चाहिए, क्योंकि जितनी भी विकास करने की क्षमता होती है पहले पानी में ही हो जाती है। बाद में तो सिर्फ पौधा बढ़ता है और उस समय कल्ले के आते नहीं हैं। तो आप लोगों को जो सिंचाई करनी है ये मिनी स्प्रिंकलर या बेड सिस्टम से खेती करनी है, या फिर ऐसी परिस्थिति में आप लोग रेनगन जो होती है इसको लगवा करके इस जैसा रिजल्ट पा सकते हैं, ये वाला। अब दूसरी चीज़ों की हम बात करते हैं कि जो दूसरी चीज़ है, सामान्यतः आप लोग देखे होंगे कि जब किसान धान या गेहूँ या इस तरीके की कोई भी खेती करने जाते हैं तो जो सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली खादें होती हैं वो होती है यूरिया। अब यूरिया क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि यूरिया डाल दिए, रिजल्ट सन्न से आ जाता है, भैया हमारी जो फसल है ये बढ़ रही है। लेकिन आप लोगों को नियंत्रित मात्रा में ही यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। यूरिया ज़रूरी तो है, लेकिन उसके सहारे किसी फसल को काटना ये ज़रूरी नहीं है। तो आप लोग अगर कल्ले ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को प्रयोग करना चाहिए फास्फोरस, जो कि आपको सिंगल सुपर फास्फेट में मिलता है। और इसके साथ ही साथ आप लोगों को डीएपी जो डाई आती है उसमें भी आप लोगों को फास्फोरस अच्छी खासी मात्रा में मिल जाता है। तो अगर डीएपी नहीं भी मिलती है तो सिंगल सुपर जो फास्फेट आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। 2 बोरा जो होता है सिंगल सुपर फास्फेट और 1 बोरा यूरिया मिल करके जो डाई होता है इसका बाप बन जाते हैं। इस वजह से कि जो आपका सिंगल सुपर फास्फेट होता है उसमें 3-4 और भी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जब आप लोग पहली सिंचाई के दौरान अपने गेहूं की फसल में डालने जाते हैं सिंगल सुपर फास्फेट, तो उस दौरान आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जो सिंगल सुपर फास्फेट आता है ये पाउडर वाला आप लोगों को नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप लोग फास्फोरस, हम इस वजह से कह रहे हैं डालने के लिए, जो फास्फोरस होता है यह आपके पौधे को पूरी तरीके से हरा भरा बना करके रखता है, और इसके साथ ही साथ जो गेहूं की लंबाई होती है या किसी पौधे की लंबाई होती है उसको ज़्यादा नहीं बढ़ाता, उसको एक लिमिट में बढ़ाता है। लेकिन जितनी इसकी सारी ब्रांच होती है, जितने इसमें कल्ले निकलने होते हैं, उनको बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। तो एक हिसाब से देखें तो जो पौधे में ताकत होती है ये लेकर के आता है। ऐसा नहीं बस पौधा फूल गया या सिर्फ लंबा चला गया। तो अगर लंबा चला जाएगा तो प्रोडक्शन सही नहीं मिलेगा। अगर जड़ से लेकर के सर तक इसके मजबूती रहेगी तो आपके कल्ले विकास करेंगे, पौधा मजबूत रहेगा और उत्पादन आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा। और जो तीसरी चीज़ है वो आजकल मिलता भी नहीं है, और किसान भाई आजकल जो केमिकल वाली खादें आ गई हैं इसके चक्कर में ध्यान भी नहीं देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि डायरेक्टली डीएपी या यूरिया जो भी डालना है उसको डाले
और उसके बाद जो है अपने खेतों की बुआई या रुपाई जो भी करना है कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप लोग अपने खेत में जो गोबर की खाद होती है, शुद्ध गोबर की खाद या फसल अपशिष्ट होता है, उसका प्रयोग करते हैं, तो इसका उपयोग करने से होता यह है कि जो आपकी मिट्टी है इसमें ताकत जो होती है ये बहुत ज़्यादा आ जाती है। अब जो ये ताकत आती है वो तो अच्छी चीज़ है, लेकिन वह जो ताकत आ रही है उसके साथ एक उपहार भी लेकर के आती है। वो ये है कि जब आप गोबर की खाद किसी खेत में डालते हैं ना, तो जो मिट्टी होती है यह भुरभुरी बनी रहती है, और जब मिट्टी भुरभुरी बनी रहेगी तो जो जड़ों का विकास होता है ये बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो इस वजह से ज़रूरी हो जाता है कि कोई भी हम खेती जब करने जा रहे हैं तो उसमें गोबर की जो खाद होती है उसकी भयंकर मात्रा में जितनी उपलब्ध है आपके पास उतना प्रयोग कर सके। तो अभी आप लोग ये जो खेत देख रहे हैं इसमें हम 10 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद प्रयोग किए हुए हैं, और इस जैसा रिजल्ट आ रहा है। अब जब हम स्प्रिंकलर मेथड से मैनुअली यहाँ पर सिंचाई किए थे और जहाँ पर फ्लड इरिगेशन किए हैं, वहाँ का रिजल्ट आप लोगों को इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो ये जो तीनों विधियाँ हम बताए हैं या तीनों तरीके जो बताए हैं, पहला तो जो स्प्रिंकलर या रेन गन से सिंचाई, या फिर जो है आपका DAP का ज़्यादा प्रयोग यूरिया की अपेक्षा, या फिर जो है आपका गोबर की खाद। अगर ये तीनों चीज़ अप्लाई करते हैं या तीनों में से अगर आप ज़्यादा नहीं कुछ कर पाते हैं, फ्री वाली चीज़ कर लीजिए। सरकार सब्सिडी भी दे रही है, रेन गन लगवा दीजिए या मिनी स्प्रिंकलर लगवा दीजिए, और उसके बाद ये वाला रिजल्ट तो आपको फ्री में ही मिल जाने वाला है, ऑलमोस्ट डबल। और जो आपका प्रोडक्शन है, जब आप पौधे में देख रहे हैं कि 2 गुने की वृद्धि ज़्यादा है और पौधा हरा भरा भी है ये वाला, तो ऐसे में आपको तो ये ऑलमोस्ट फ्री हो जा रहा है। तो ये वाली विधि तो आप ट्राई कर ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जो उत्पादन होगा, अब आप रिजल्ट अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा उत्पादन आपका बढ़ जाएगा बगैर कुछ डाले, जब आप लोगों को ऐसा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो हम कोई भी वीडियो लेकर के आते हैं, चीज़ों को देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और जो रिजल्ट आता है उसको प्रूफ के साथ आप लोगों को बताते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख चुके हैं क्या रिजल्ट आया है। तो अगर आप भी जो है इस समय तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम जा कर के स्प्रिंकलर के लिए या रेन गन सिस्टम के लिए अप्लाई कर दीजिए और आ जाए, अपने खेतों में लगवाइए। जो भी आपकी खेती होगी उसका रिजल्ट आप लोगों को इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो हमारा उद्देश्य यही था कि आप लोगों को कम से कम पैसे में बेस्ट रिजल्ट देना, और वो भी प्रूफ के साथ। तो ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि ये चीज़ें सही है या नहीं, तो आप लोग जाइए, जो आपका खेत है वहाँ पर जैसे हाथ से पानी ऐसे फेंकते हैं वैसे ही थोड़ी दूर फेंक करके देख लीजिए। अगर पहली सिंचाई करने जा रहे हैं तो उसमें 2 इंच मिट्टी बस भीग जाए, बस उतना ही काफ़ी रहता है। तो हाथ से ही थोड़ी देर दूर पानी डाल करके देख लीजिए, और रिजल्ट ना मिले तो फिर बताइएगा। बाकी हम आप लोगों से मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।